हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की क्लासेस जो हैं जारी हो चुकी हैं। इसमें हमने अभी तक एक एक्सरसाइज को हल कर लिया है और अब दूसरे एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप लोगों को याद होना चाहिए। याद रहेगा दोस्तों तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपली वे में हल कर पाएंगे। ठीक है, जितने ही अब आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बोला था मैंने कि अगर आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में फार्मूले अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंटीग्रेशन चलती है ये केवल फार्मूले पर चलती है। ठीक है, एक स्टेप बढ़े नहीं, दूसरे स्टेप पे आप लोगों को फार्मूला मांगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम आप लोगों को फार्मूले कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसको हम देख लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो फार्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंस फंक्शंस हैं यहाँ पे, यानी समाकलन के कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन पे मैं स्टार लगाया हूँ उनको तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को ये वाला जो फार्मूला है एक्स के पावर एन का, तो एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की घात एन प्लस वन बटे एन प्लस वन होता है। भाई सी लिख दिए हैं हम, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे वन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये तो हमने आप लोगों को बताया, इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं आप लोग, एक्सरसाइज वन को पूरा इसी के बेस पे आप लोगों ने हल किया है। और उसके बाद मैंने इसको तो आप लोगों को बताया था कि ऐसे ही बता दिया था कि जब कोई संख्या ना हो, अगर dx का समाकलन करना हो तो वहाँ पे x प्लस सी अचर पद है आप लोगों को, जैसा कि निश्चित समाकलन में हमें प्लस सी नहीं लगाना होता है और अनिश्चित में हमें सी लगाना होता है। तो ये हमारा अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, ई के पावर एक्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई के पावर एक्स का जो समाकलन होता है सेम होता है, जो अवकलन होता है वो सेम होता है, यानी ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, कभी कभी इसका भी यूज होता है, कभी कभी ज़्यादा तो नहीं। जिन पे मैं स्टार लगाया हूँ उनको तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ए के पावर एक्स का डी एक्स करते हैं, यानी ए के पावर एक्स का समाकलन जब हम करते हैं तो इसका क्या आता है, ए के पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, प्लस सी लगा देंगे भाई यहाँ पे, प्लस सी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा इतनी फार्मूलों को आप लोग याद कर चुके होंगे, और जो स्टूडेंट इन सारे फार्मूलों को याद कर लेगा उसका जो इंटीग्रेशन है कभी रुकने वाला है नहीं भाई। तो इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स का देखेंगे तो इसका क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉग एक्स होता है। यहाँ पे माड लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई, बस ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है ये पॉजिटिव में हर समय होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी भी यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर नेगेटिव में आती है तो माड में अगर कोई चीज़ अगर माड में रहती है तो अगर माड को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन वन अपन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसको तो मैंने आप लोगों को करवाया भाई, इसलिए लिख दिया हूँ कि आप लोग याद रखेंगे, जिससे कि आए तो डायरेक्ट आप लोग लिख पाएँ। ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ पे बात आती है त्रिकोणमिति फलन के समाकलन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं कि इसके 6 फलन होते हैं, साइन कास टेन सेक कोसेक कॉट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका भी समाकलन होता है दोस्तों। अगर इनके समाकलन को आप जान जाते हैं तो त्रिकोणमिति में आप लोगों को जो भी इधर उधर करना होता है फार्मूलों के साथ वो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोगों को याद रखना है, जिससे, और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इंटीग्रेशन यानी जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसी बेस पे आप लोगों के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ही फंक्शन आप लोगों के पेपर में ही देखेंगे तो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ही होते हैं। आप लोगों को मैं इस बात को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्या है पहला फार्मूला यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स का है माइनस कास एक्स प्लस सी। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम अवकलन की बात करते थे तो वहाँ साइन एक्स की बात की जाती थी तो वहाँ पे कास एक्स होता था, लेकिन हमने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया है कि जो समाकलन होता है यह अवकलन का उल्टा होता है। अगर वहाँ पे देखेंगे आप लोग, अगर साइन का कास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन तो है लेकिन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कास का साइन तो होता था आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे जो कास था वो माइनस में रहता था,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस बात को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। साइन और कास में आप लोग नहीं भूलेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है सेक की। तो सेक यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का dx का जो होता है tan x होता है। क्या होता है मेरे मित्रों, tan x होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x dx का देखेंगे तो सेक एक्स प्लस सी। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है आप लोगों के, अगर आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं उस समय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कोसेक स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में कॉट होता है। अगर आप लोगों को ऑकलन के कुछ फार्मूले पता हैं, आप लोगों ने अभी अगले सेमेस्टर में तो पढ़ा होगा, कुछ फार्मूले तो पता ही होंगे, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। और वही सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग जानते होंगे कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पे आप लोगों को दिखा, कहाँ लास्ट में आप लोग जैसा कि समाकलन कर लीजिए, समाकलन साइन का कास होता है, कास में सी ओ शुरू है, आगे लगा दीजिए माइनस, ठीक है। अब कहाँ पे है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट, सी ओ से शुरू हुआ, या आगे लगा दीजिए माइनस कोसेक। अभी इसका समाकलन हो गया। माइनस के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि माइनस को आप लोगों को कैसे लगाना है भूलना नहीं है, माइनस में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक एक्स है, सी ओ से शुरू हुआ, आगे इसके माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, कुछ और होते हैं फार्मूले जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x dx का क्या होता है, माइनस लॉग कास एक्स प्लस सी होता है। अगर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग सेक एक्स लिख देते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी, तो वो भी हमारा सही होता है, वो भी होता है, ठीक है। इन सारे फार्मूलों को मैं आप लोगों को निकाल के बता दूंगा, निकलवा दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस के तौर पे इनको बता दूंगा। ये सारे आप लोग ऐसे ही हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको आप लोग याद रख लेंगे। अब बातें हैं यहाँ से महत्वपूर्ण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो ये हैं, ठीक है। जहाँ पे आप डबल स्टार देखेंगे उसको आप लोग याद ही होना चाहिए किसी भी तौर पे। अब याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिए। केवल आप लोग इतना बताइए कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ पे ए आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है। और यही इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस अगर लगा दिए तो यही कास का बन जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें बस यहाँ पे माइनस लगा होता है, ठीक। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइन का, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, tan इनवर्स x होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे a आ गया तो कोई हमें हमारे ऊपर पहाड़ नहीं टूटा है। करना क्या है कि 1/a कर लेंगे, tan इनवर्स x/a प्लस सी कर लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पे इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अगर tan है तो काट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद वही सेम टू सेम आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ फार्मूले और हैं, इसके बाद आप लोगों को यह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि आप लोगों से क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमा फिरा के पूछेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, इस बात से आप लोग जरा सा भी दुखी ना होइए, ठीक है। यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं, 3 कास्ट के टर्म में 3 फार्मूले आप लोगों को लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि कास 2x का क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। कास 2x का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। कास 2x का क्या होता है, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये तीनों फार्मूले याद हो गए तो आप लोगों के यहाँ से जो 3, 4, 5 क्वेश्चन बने हैं आप लोगों के बुक में है, वो तो आप लोग ऐसे ही हल कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो सभी बच्चे भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को अगर हम थीटा ना कह के एक्स लिख दें, यानी दोनों वैल्यू जो होंगी थीटा की वैल्यू जो सेम होनी चाहिए। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बोलते हैं उसके बराबर भी 1 होता है। और एक साइन 2x का फार्मूला होता है कि 2 sin x इंटू कास एक्स है, दोनों हम बता दे रहे हैं कि बच्चों को भी याद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं साइन 3x की।
तो ये आप लोगों के लेवल का है, ठीक है। तो साइन 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हाई स्कूल के बच्चों से पूछेंगे आप लोग तो सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो इसका हो जाता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि साइन क्यूब x का क्या, साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। तो उस तौर पे आप कैसे करेंगे, इसी फार्मूले के हेल्प से हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इन चारों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इन चारों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कैसे हमें इनको अप्लाई करना है, ठीक है। अब इनके फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिए, अप्लाई करना हम बताएंगे, ठीक है। क्या है, 2 साइन ए इंटू कास बी, अगर 2 साइन ए इंटू कास बी के साइन ए इंटू कास बी के टर्म में दिया हुआ है तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, या 2 साइन ए इंटू कास बी के टर्म में दिया है तो उसको हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कास ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले थर्ड वाले फार्मूले पे कि 2 कास ए इंटू कास बी, 2 कास ए इंटू कास बी का क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है, कास में अगर सेम सेम रहते हैं तो यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या रहेगा, प्लस रहेगा, किस में, कास में, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 अगर साइन सेम रहेंगे तो क्या होगा, दोनों वैल्यू जो होगी इसकी चेंज हो जाएंगी, क्या चेंज होंगी, कास भी रहेगा। जैसा कि यहाँ पे देखते थे, अगर साइन यहाँ पे दो तो अगर साइन और कास रहेगा तो साइन रहेगा, यहाँ पे कास और साइन है, देखेंगे तो अगर कास और साइन आता है तो साइन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अगर साइन आता है तो हम कास ए माइनस बी बोलेंगे माइनस कास ए प्लस बी बोलेंगे। तो दोस्तों यही आप लोगों के फार्मूले थे, इसमें आप लोगों को याद होने चाहिए, जितने भी फार्मूले हैं आज आप लोगों को याद होंगे तो आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे भाई, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।